Hello everyone, welcome to class number 13 of the chapter Discrete Mathematics. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस। ये प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस क्या है, प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस हम किसको बोलते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो द कंपाउंड प्रोपोजिशंस P and Q are said to be logically equivalent if P biconditional operator Q is a tautology. Okay, so propositional equivalence हम किसको बोलते हैं, मतलब दो प्रोपोजिशंस सपोज हमारे पास हैं, उन दो कंपाउंड प्रोपोजिशन को हम इक्विवेलेंट हैं बोल के कब बोल सकते हैं। ओके, सपोज अगर हमारे पास एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है, उसका वैल्यू अगर ट्रू है, और एक कंपाउंड प्रोपोजिशन हमारे पास है, उसका वैल्यू भी अगर ट्रू है, दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशंस के ट्रुथ वैल्यूज अगर सेम होते हैं, तो वहां पे उस पर्टिकुलर कंपाउंड प्रोपोजिशंस को हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशंस इक्विवेलेंट हैं। मतलब वहां पे हम बोल सकते हैं कि प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस मेंटेन हो रहा है उन दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन के बीच। ओके, सो वही लिखा है द कंपाउंड प्रोपोजिशंस P एंड Q। P एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है, Q एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है, दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। कब हम बोलेंगे, अगर दोनों ही कंपाउंड प्रोपोजिशंस का ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, या फिर सॉरी, दोनों का ट्रुथ वैल्यू अगर इक्वल है, तो वहां पे उन दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशंस को हम बोल सकते हैं कि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम एक कंपाउंड प्रोपोजिशन क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग बाई कंडीशनल ऑपरेटर, तो वहां पे टोटोलॉजी मतलब ट्रुथ वैल्यू ट्रू कब आता है, जब P एंड Q दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन का वैल्यू ट्रू और दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन का वैल्यू फॉल्स, मतलब अगर दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन का वैल्यू इक्वल आता है, तब जाके हमारा बाई कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करके बनाया गया कंपाउंड प्रोपोजिशन का ट्रुथ वैल्यू भी क्या आता है, ट्रू आता है। मतलब जब P का वैल्यू ट्रू, तब Q का वैल्यू भी ट्रू होना जरूरी है, जब P का वैल्यू फॉल्स, तब Q का वैल्यू भी फॉल्स होना जरूरी है, तब जाके वो पर्टिकुलर कंपाउंड प्रोपोजिशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं बोल के हम बोल सकते हैं। ओके, इतना समझ आ गया। तो इसको अगर हम सिंपल टर्म में बोलें तो क्या होगा, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस। ओके, तो अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें कि एक्चुअल में प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस और लॉजिकल इक्विवेलेंस हम किसको बोलते हैं। सपोज हमारे पास दो लॉजिकल एक्सप्रेशंस या फिर दो कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं, वो दो पर्टिकुलर कंपाउंड प्रोपोजिशंस इक्विवेलेंट हैं बोल के हम कब बोल सकते हैं, अगर दोनों ही कंपाउंड प्रोपोजिशन का ट्रुथ वैल्यूज हर एक केस में इक्वल है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशंस एक दूसरे के साथ लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। ओके, तब हम बोल सकते हैं कि दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन के बीच प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस या फिर लॉजिकल इक्विवेलेंस मेंटेन हो रहा है। ओके, तो अगर दो अलग अलग कंपाउंड प्रोपोजिशंस या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या है, अगर दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, तो उनको उनके बीच जो इक्विवेलेंसी है, उस इक्विवेलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर डिनोट करने के लिए हम जिस तरह के सिंबल को यूज करते हैं, वो सिंबल क्या है, वो सिंबल है ट्रिपल इक्वल्स टू और दिस टाइप ऑफ सिंबल। ये दो सिंबल्स हम मेनली यूज करते हैं इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए दो कंपाउंड प्रोपोजिशन के बीच। ओके, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट दो प्रोपोजिशंस इक्विवेलेंट कब हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा। मैंने जबकि अभी बोला कि अगर दो कंपाउंड प्रोपोजिशंस हमारे पास हैं, दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशंस का ट्रुथ वैल्यूज अगर हर एक केस में सेम आता है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन इक्विवेलेंट स्टेट में है, या फिर दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन के बीच प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस मेंटेन हो रहा है। ओके, देन इतना समझ आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए, फिर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन एंड फेमस लॉजिकल इक्विवेलेंसेस आर, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर हम बहुत सारे मैथमेटिकल लॉज के बारे में पढ़े होंगे, जैसे कि आइडेंटिटी लॉ, डिमोर्गन्स लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमोर्गन्स लॉ। तो ये सारे लॉज के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत सालों से, बहुत टाइम से। ओके, हम इसको 12th में पढ़े हैं,
अभी उसको आप अगर और कोई क्लासेस में पढ़े होंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज के बारे में हम स्कूल्स में भी पढ़ के आए हैं, कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं। ओके, तो वो सारे जितने भी लॉज के बारे में हम पढ़ते हैं, सारे लॉज एक एक तरह के लॉजिकल इक्विवेलेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट यहाँ पे है हमारा P एंड T। T मतलब क्या, इसका ट्रुथ वैल्यू हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। P का वैल्यू, P जबकि एक प्रोपोजिशन है दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, बट यहाँ पे जो T प्रोपोजिशन है वो ऑलवेज ट्रू होगा। तो यहाँ पे अगर इसका मतलब रिजल्ट हम फाइंड करें, ट्रू एंड ट्रू, क्या आएगा, ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू, बट फॉल्स एंड ट्रू विल बी फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा P का वैल्यू जो है वही सेम वैल्यू यहाँ पे भी आ रहा है। मतलब क्या कि P एंड T का वैल्यू जो है वो किसके साथ इक्विवेलेंट है, P के साथ इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे ये एक प्रोपोजिशन है P एंड T, एंड सिर्फ इंडिविजुअली P एक प्रोपोजिशन है। दोनों प्रोपोजिशंस का ट्रुथ वैल्यू हर केस में इक्वल आ रहा है। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि दोनों प्रोपोजिशंस इक्विवेलेंट स्टेट में है। दोनों प्रोपोजिशंस के बीच प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस या फिर लॉजिकल इक्विवेलेंस मेंटेन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और एक सिचुएशन यहाँ पे P और F। तो P का वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स हो सकता है। F मींस इसका ट्रुथ वैल्यू हमेशा क्या होगा, फॉल्स ही होगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, और सिंबल को यूज किया है, डिसजंक्शन सिंबल को, डिसजंक्शन ऑपरेटर को यूज किया है। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू फॉल्स, और यहाँ पे P का वैल्यू हमने लिया, तो यहाँ पे P का वैल्यू जो है यहाँ पे भी टोटल रिजल्ट भी वही आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं P और F का ट्रुथ वैल्यू जो आ रहा है वो किसके वैल्यू के साथ इक्वल है, P के वैल्यू के साथ इक्वल है। इसका मतलब P और F इज इक्विवेलेंट टू P। ओके, वैसे ही यहाँ पे बाकी भी जितने लॉज हैं उन सारे लॉज को भी इक्विवेलेंसी मेंटेन कर रहे हैं बोल के प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रुथ वैल्यूज और बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। सबका ट्रुथ टेबल बना लो। यहाँ पे जितने भी हमारे कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं, सारे कंपाउंड प्रोपोजिशंस का ट्रुथ वैल्यू बना लो, और ट्रुथ वैल्यू बना के वहां पे आप चेक कर सकते हो कि दोनों साइड्स में जो कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं, दोनों प्रोपोजिशंस का ट्रुथ वैल्यू हर केस में इक्वल ही आएगा। तो अगर इक्वल आता है तो वहां पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि दोनों कंपाउंड प्रोपोजिशन इक्विवेलेंट है या फिर उनके बीच प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस मेंटेन हो रहा है। ओके, देन ये तो रहा कुछ कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर लॉजिकल इक्विवेलेंसेस जो कि हम स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ते आए हैं, जिनके बारे में, जिनको हम ट्रुथ टेबल्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, इजीली उनके बीच जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है उसको हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ ऐसे लॉजिकल इक्विवेलेंसेस हैं जिनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, मतलब कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनके इक्विवेलेंट कंपाउंड प्रोपोजिशंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, P कंडीशनल ऑपरेटर और इम्प्लीकेशन ऑपरेटर Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q। कैसे, चलिए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ट्रुथ टेबल्स को लेके हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे नेगेशन ऑफ P का वैल्यू हमने यहाँ पे लिया सपोज ट्रू। ओके, तो अगर नेगेशन ऑफ P का वैल्यू ट्रू हमने लिया तो P का वैल्यू क्या होगा, P का वैल्यू फॉल्स। तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या होगा, फॉल्स। तो इम्प्लीकेशन ऑपरेटर अगर हम यूज कर रहे हैं और अगर P का वैल्यू फॉल्स है, Q का वैल्यू कुछ भी हो, तो वहां पे रिजल्ट हमारा क्या आता है, ट्रुथ वैल्यू क्या आता है, ट्रू आता है। हमने पढ़ा था कि इम्प्लीकेशन ऑपरेटर यूज करके अगर हम एक कंपाउंड प्रोपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट फॉल्स कब आएगा, जब P का वैल्यू ट्रू होगा एंड Q का वैल्यू फॉल्स होगा। तब सिर्फ क्या आएगा, तब सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपाउंड प्रोपोजिशन का रिजल्ट फॉल्स आएगा। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में कंपाउंड प्रोपोजिशन का वैल्यू ट्रू ही आएगा। तो यहाँ पे जबकि P का वैल्यू फॉल्स है और Q का वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे इसका रिजल्ट आने वाला है ट्रू। तो यहाँ पे जबकि हमने यहाँ पे डिसजंक्शन ऑपरेटर यूज किया है,
अगर एक पर्टिकुलर प्रोपोजिशन का वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे इसका वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। मतलब दोनों इक्विवेलेंट हुए यहाँ पे। और एक केस लेते हैं, सपोज p का वैल्यू, हमने नेगेशन ऑफ p का वैल्यू ट्रू लिया, q का वैल्यू हमने यहाँ पे फॉल्स लिया। ओके, ट्रू और फॉल्स क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। यहाँ पे p का वैल्यू क्या होगा? अगर नेगेशन ऑफ p ट्रू है, p का वैल्यू फॉल्स है। अगर p का वैल्यू फॉल्स है, q का वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, फर्क नहीं पड़ता, उसका रिजल्ट क्या आता है? ट्रू। तो फिर से दोनों का वैल्यू ट्रू आया, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है, हम बोल सकते हैं। और एक केस लेते हैं, अगर हम नेगेशन ऑफ p का वैल्यू फॉल्स ले लेते हैं तो p का वैल्यू क्या होगा? p का वैल्यू होगा ट्रू। तो अगर p का वैल्यू ट्रू है और q का वैल्यू फॉल्स है, तो p का वैल्यू अगर ट्रू है, q का वैल्यू अगर फॉल्स है, तो वहां पे इम्प्लीकेशन ऑपरेटर यूज करके हमने जो कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाया है उसका ट्रुथ वैल्यू क्या आने वाला है? फॉल्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर इम्प्लीकेशन ऑपरेटर यूज करके हम एक कंपाउंड प्रोपोजिशन क्रिएट करते हैं, उसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स कब आएगा? जब p का वैल्यू ट्रू एंड q का वैल्यू फॉल्स है तब। ओके, तो जब p का वैल्यू ट्रू है, नेगेशन ऑफ p का वैल्यू क्या है? फॉल्स। सो अगर नेगेशन ऑफ p फॉल्स है, उस पर्टिकुलर टाइम में q का वैल्यू भी फॉल्स है। अगर दोनों ही फॉल्स हैं, फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा? फॉल्स आएगा। मतलब यहाँ पे p इम्प्लीकेशन ऑपरेटर q का वैल्यू भी फॉल्स आया, यहाँ पे नेगेशन ऑफ p और q का वैल्यू भी फॉल्स आया। दोनों केसेस में जबकि रिजल्ट फॉल्स आए तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि p इम्प्लीकेशन ऑपरेटर q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ p और q। हर केस में देखा हमने, हर ट्रुथ वैल्यू में हमने देखा कि दोनों का ट्रुथ वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, इक्विवेलेंट आ रहा है। तो वहां पे सिंपली हम बोल सकते हैं p implication operator q is equivalent to negation of p और q। ओके, तो इतना समझ आ गया। अभी आते हैं और एक इक्वेशन या फिर और एक इक्विवेलेंसी के बारे में। ओके, p implication operator q is equivalent to negation of q implication operator negation of p। ओके, ऑलरेडी हमने कंट्राडिक्शन, इनवर्स एंड कन्वर्स के बारे में पढ़ा था, और ये भी हमने पढ़ा था कि कोई भी इंप्लीकेशन स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट किसके साथ इक्विवेलेंट होता है? कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पे आप जो स्टेटमेंट देख रहे हो, ये एक कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियसली जाके देख सकते हो कि कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या है। कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये एक कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है। ओके, इतना समझ आ गया। और ये हम जानते हैं, ऑलरेडी ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है। दोनों का ट्रुथ वैल्यू जबकि सेम आता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बोथ द कंपाउंड प्रोपोजिशंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, देन नेक्स्ट और एक लॉजिकल इक्विवेलेंस के बारे में आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है तो कंपाउंड प्रोपोजिशन P और Q is equivalent to negation of P और Q। तो negation of P implication operator Q। ओके, सो जैसे कि हम जानते हैं, as we know, P implication operator Q is equivalent to this। ओके, इसके बारे में ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे P implication operator Q is equivalent to negation of P और Q। ओके ओके, तो थोड़ी देर पहले हमने ये क्या डिस्कस किया कि P implication operator Q is equivalent to negation of P और Q। इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो P implication operator Q अगर इक्विवेलेंट है नेगेशन ऑफ P और Q के साथ, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P की जगह पे यहाँ पे क्या है? नेगेशन ऑफ P। सो नेगेशन ऑफ P अगर यूज करेंगे P की जगह पे, तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेशन ऑफ P। P की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिया है? नेगेशन ऑफ P। और नॉर्मली यहाँ पे Q की जगह पे हमने Q ही लिया है। तो यहाँ पे अगर P implication operator Q को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नेगेशन ऑफ P implication operator Q को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेशन ऑफ P और Q। तो नेगेशन नेगेशन, दो नेगेशन अगर एक साथ आता है तो नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ P। यहाँ पे और से ऑपरेटर है या फिर डिसजंक्शन ऑपरेटर है, और ये है Q।
ओके, तो P और Q जो कि हमें चाहिए था ये मिल चुका है हमें, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि नेगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन ऑपरेटर Q इज इक्विवेलेंट टू P और Q। ओके, तो यहाँ पे इक्विवेलेंसी मेंटेन हुआ। फिर आते हैं यहाँ पे और एक इक्वेशन के पास। ओके, तो यहाँ पे हमें और दो कंपाउंड प्रोपोजिशंस प्रोवाइड किए गए हैं। P and Q means P conjunction operator Q is equivalent to negation of Q implication operator negation of P। तो as we know, जैसे कि हम जानते हैं P implication operator Q is equivalent to negation of P और Q। तो अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, Q implication operator negation of P, तो P की जगह पे क्या है Q, Q की जगह पे क्या है negation of P। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं नॉर्मली Q की जगह पे, P की जगह पे क्या है Q, तो वहां पे हम लिखेंगे नेगेशन ऑफ Q, और Q की जगह पे क्या है नेगेशन ऑफ P, तो वहां पे Q की जगह पे लिखेंगे नेगेशन ऑफ P। ओके, तो ये तो रहा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फिर इस पर्टिकुलर कंपाउंड प्रोपोजिशन का इक्विवेलेंस। ओके, अगर इसको हम यहाँ पे नेगेशन सिंबल है, तो अगर नेगेशन सिंबल को यूज करके इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे बाहर में एक नेगेशन सिंबल देंगे, तो नेगेशन नेगेशन क्या होगा, नेगेशन नेगेशन कैंसिल, वहां पे बचेगा क्या Q, वहां पे नेगेशन ऑफ एंड, नेगेशन ऑफ और इज एंड, तो यहाँ पे बीच में आएगा एंड, और उसके बाद नेगेशन ऑफ P क्या होगा, सिंपल होगा P। तो Q एंड P जिसको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं P एंड Q के फॉर्म में। ओके, तो वही हमें चाहिए था P एंड Q जो कि फाइनली हमें मिला। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नेगेशन ऑफ Q implication operator negation of P is equivalent to P and Q। ओके, आते हैं अभी और एक इक्विवेलेंस के पास, और एक इक्विवेलेंस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें और दो कंपाउंड प्रोपोजिशंस प्रोवाइड किए गए हैं। नेगेशन ऑफ P implication operator Q is equivalent to P and negation of Q। ओके, तो इसको आपको खुद से प्रूव करना है। अब तक हमने जितना प्रूव किया यहाँ पे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे भी प्रूव करना है। सिंपली कैसे प्रूव कर सकते हो इसको, जैसे कि हम जानते हैं P implication operator Q is equals to negation of P और Q। ओके, जैसे कि हम जानते हैं P implication operator Q is equals to negation of P और Q। ओके, जो कि यहाँ पे हमने देखा ऑलरेडी, इसको हम प्रूव कर चुके हैं। अगर इसका नेगेशन हमें फाइंड करना हो तो यहाँ पे हम नेगेशन लेंगे, तो नेगेशन ऑफ P इक्वल्स टू P, negation of or is and negation of Q is negation of Q। वही तो हमें चाहिए था, मिल गया, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। ओके, पता चला। अभी आते हैं और एक तरह के लॉजिकल इक्विवेलेंस के बारे में, मतलब यहाँ पे एक और एक लॉजिकल इक्विवेलेंस को हम यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है P implication operator Q and P implication operator R is equivalent to P implication operator Q and R। ओके, as we know, जैसे कि हम जानते हैं P implication operator Q is equivalent to negation of P और Q। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैसे दो स्टेटमेंट्स हैं, P implication operator Q, P implication operator R। ओके, तो यहाँ पे P implication operator Q को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज नेगेशन ऑफ P और Q, एंड P implication operator R को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेशन ऑफ P और R। ओके, इतना समझ आ गया। दोनों में नेगेशन ऑफ P है, नेगेशन ऑफ P को मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, दोनों में और ऑपरेटर्स हैं, और ऑपरेटर्स को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा Q, यहाँ पे है एंड ऑपरेटर, यहाँ पे है R। ओके, अभी हम क्या करते हैं, Q एंड R को हम रिप्रेजेंट करते हैं और एक वेरिएबल के द्वारा S। ओके, सो अभी यहाँ पे जो देख रहे हो आप नेगेशन ऑफ P और S जो कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में है, नेगेशन ऑफ P और Q के फॉर्मेट में, जो किसके साथ इक्विवेलेंट है, P implication operator Q। तो इसको अगर P implication operator Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो नेगेशन ऑफ P के जगह पे आएगा P एंड Q के जगह पे आएगा S। P implication operator S। S हमने किसको लिया था, S हमने लिया था यहाँ पे Q एंड R को, तो इसके जगह पे लिख देंगे Q एंड R। और यहाँ पे हमें जो कंपाउंड प्रोपोजिशन मिला वो यही है जो कि हमें चाहिए था। तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं P implication operator Q and P implication operator R is equivalent to P implication operator Q and R। ओके, तो समझ आ गया कि कैसे हमने यहाँ पे प्रूफ किया इक्विवेलेंसी को। उसी तरह से आपको यहाँ पे और 3 इक्विवेलेंसी प्रूफ करने के लिए प्रोवाइड किया गया है, जिनको आपको खुद से प्रूफ करना है इस तरीके से जैसे अभी हमने इसको प्रूफ किया।
ओके, अभी आते हैं और कुछ ऐसे लॉजिकल इक्विवेलेंसेस के बारे में जहां पे हमने बाई कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करके बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया एक P बाई कंडीशनल ऑपरेटर Q इज इक्विवेलेंट टू P इम्प्लीकेशन ऑपरेटर Q एंड Q इम्प्लीकेशन ऑपरेटर P। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमें सिंपली पता है कि P बाई कंडीशनल ऑपरेटर Q मींस इसको हम कैसे रीड करते हैं, P इफ एंड ओनली इफ Q। ओके, तो उसको और किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ P देन Q एंड इफ Q देन P, दोनों इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे P बाई कंडीशनल ऑपरेटर Q का मतलब यही है कि P if and only if Q which is equivalent to if P then Q and if Q then P। ओके, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बाई कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ते वक्त, तो इसको अभी प्रूव करने की और कोई जरूरत है नहीं, ये नॉर्मली वैसे ही प्रूव्ड है। यहाँ पे हमें और दो कंपाउंड प्रोपोजिशंस प्रोवाइड किए गए हैं और प्रूव करना है कि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सो P biconditional operator Q is equivalent to negation of P biconditional operator negation of Q। ओके, तो इसको हम कैसे प्रूव करें, तो चलिए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं P biconditional operator Q is equivalent to P implication operator Q and Q implication operator P। ओके, तो P implication operator Q is equivalent to contrapositive statement। तो contrapositive statement उसका क्या है, negation of Q is implication operator negation of P, और Q implication operator P का contrapositive statement क्या है, negation of P implication operator negation of Q। ओके, तो उसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, उल्टा के भी लिख सकते हैं, negation of P implication operator negation of Q and negation of Q, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिखा और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, वो लिख सकते हैं जैसे कि A एंड B इज इक्विवेलेंट टू B एंड A। तो यहाँ पे हमने वही किया, ये सपोज A है ये B है, तो मैंने A को इधर लिखा B को इधर लिखा। पहले यहाँ पे B एंड A था, इसको मैंने बना लिया A एंड B, A को पहले ले आया B को बाद में लिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं negation of P equals to S and negation of Q equals to R। अगर negation of P को हमने S लिया तो उसकी जगह पे S लिखते हैं, एंड नेगेशन ऑफ Q को अगर हमने R लिया है तो उसकी जगह पे R लिखते हैं। तो रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें इक्वेशन कैसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा इक्वेशन। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमें मिला वो इसके साथ इक्विवेलेंट है। ओके, मतलब P की जगह पे S है, Q की जगह पे R है। तो उस फॉर्म में अगर हमारा इक्वेशन है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, P बाई कंडीशनल ऑपरेटर Q, P के जगह पे S है एंड Q के जगह पे R है, तो S बाई कंडीशनल ऑपरेटर R। ओके, जिसको अगर हम क्या करेंगे, जिसको अभी अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मली S बाई कंडीशनल ऑपरेटर R, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया कि P बाई कंडीशनल ऑपरेटर Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल ऑपरेटर नेगेशन ऑफ Q। ओके, वही हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो S को हमने क्या कंसीडर किया है यहाँ पे, नेगेशन ऑफ P, S की जगह पे लिख देंगे नेगेशन ऑफ P। R को हमने क्या कंसीडर किया है, नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं P बाई कंडीशनल ऑपरेटर Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल ऑपरेटर नेगेशन ऑफ Q। ओके, तो यहाँ पे ये तो समझ आ गया। अभी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं और एक इक्वेशन, तो क्या है और एक इक्वेशन, P बाई कंडीशनल ऑपरेटर Q इज इक्विवेलेंट टू P and Q और negation of P and negation of Q। As we know, जैसे कि हम जानते हैं P बाई कंडीशनल ऑपरेटर Q किसके साथ इक्विवेलेंट है, P implication ऑपरेटर Q and Q implication ऑपरेटर P। ओके, तो यहाँ पे P implication ऑपरेटर Q किसके साथ इक्विवेलेंट है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, negation of P और Q। Q implication ऑपरेटर P किसके साथ इक्विवेलेंट होगा, negation of Q और P। ओके, तो उसके बाद ये किस फॉर्म में है, और का मतलब क्या, प्लस, एंड का मतलब क्या, इनटू। तो सपोज यहाँ पे है इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ये सपोज a है, ये b है, ये c है, ये d है, और ये और का मतलब है प्लस एंड एंड का मतलब है इनटू। ओके, तो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी अगर है तो उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, ac
AD BC BD। ओके, तो वैसे ही हम यहाँ पे वही सेम फॉर्म में इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, negation of P and P, then Q and negation of Q, Q and P। चार फॉर्म यहाँ पे, चार अलग अलग कंपाउंड प्रोपोजिशंस बने। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ P एंड P, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, कोई एक फॉल्स होगा। तो वहां पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, मतलब अगर P का वैल्यू ट्रू है और एक बार फॉल्स होगा तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, जब P का वैल्यू ट्रू है तब फॉल्स, जब फॉल्स है तब ट्रू। सो P एंड नेगेशन ऑफ P, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, हमेशा फॉल्स आएगा, तो उसके जगह पे सिंपली हम लिख सकते हैं फॉल्स। देन Q एंड नेगेशन ऑफ Q, वही सेम होगा, जैसे P एंड नेगेशन ऑफ P हुआ तो वहां पे भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, देन A, कोई भी कंपाउंड प्रोपोजिशन है P और यहाँ पे अगर फॉल्स है, थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा P और फॉल्स इज इक्वल्स टू P। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है, अगर उसको डिसजंक्शन ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर को यूज करके हम फॉल्स वैल्यू के साथ उसको क्या करेंगे, अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां पे हम कंपाउंड प्रोपोजिशन और फॉल्स इक्वल्स टू P है, तो इनके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इनके जगह पे हम सिंपली सिर्फ इसको लिख सकते हैं, फॉल्स को रिमूव कर सकते हैं, और इसके जगह पे हम सिर्फ इस इक्वली यहाँ पे Q एंड P को लिख सकते हैं। ओके, सो यही दो हमारे पास बचा। अभी आप देख सकते हो उनमें से एक क्या है, Q एंड P, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं P एंड Q के फॉर्म में, जो कि हमारे पास यहाँ पे है, जो कि हमें चाहिए था। दूसरा हमारा क्या है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए था, और बीच में हमारा क्या है, और ऑपरेटर, जो कि हमें मिला। तो यहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं P बाई कंडीशनल ऑपरेटर Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ओके, देन यहाँ पे और एक इक्वेशन हमें प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे दो कंपाउंड प्रोपोजिशंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जिनका इक्विवेलेंसी हमें यहाँ पे चेक करना है। negation of P by conditional operator Q is equivalent to P by conditional operator negation of Q। तो यहाँ पे इसका हम कैसे चेक करें, जैसे कि अभी हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम जानते हैं P by conditional operator Q is equivalent to P implication operator Q and Q implication operator P। okay, P implication operator Q is equivalent to negation of P or Q। okay, and Q implication operator P is equivalent to implication of Q or P। ओके, इतना समझ आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हो इक्वली पूरा उसी तरह से रिप्रेजेंट करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, देन और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ P एंड यहाँ पे क्या आएगा, फिर नेगेशन ऑफ P एंड P, देन फिर क्या आएगा, और Q एंड नेगेशन ऑफ Q, देन और Q एंड P। तो यहाँ पे ये आएगा फॉल्स, ये आएगा फॉल्स, तो बचा हमारा क्या, बचा हमारे पास यहाँ पे नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड P, ये बचा हमारे पास। ओके, तो अगर इसका हम कंप्लीमेंट करेंगे, हमें क्या चाहिए, इसका कंप्लीमेंट, मतलब इसका नेगेशन हमें चाहिए। तो अगर इसका नेगेशन हम करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, अगर इसका नेगेशन हम यहाँ पे करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर इसका नेगेशन हम करेंगे उसके बाद आपको प्रॉब्लम यहाँ पे खुद से सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको खुद से फाइंड करना है कि हाउ P by conditional operator negation of Q is equivalent to this। ओके, मतलब हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जो सॉल्व इसको करोगे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ओके, कैसे आएगा वो आपको खुद से ट्राई करके देखना है, जैसे मैंने अभी बताया। अभी हमने जितना भी यहाँ पे इक्विवेलेंसी प्रूव किया, वही सेम प्रोसेस को फॉलो करके आपको यहाँ पे इक्विवेलेंसी को प्रूव करना है, और प्रूव करके आपको खुद को चेक करना है कि ये दो कंपाउंड प्रोपोजिशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं।
सो आज के क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि लॉजिकल इक्विवेलेंस और प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस हम किसको बोलते हैं। अगर दो कंपाउंड प्रोपोजिशंस का ट्रुथ वैल्यूज ऑल केसेस में सेम है तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि बोथ द प्रोपोजिशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ओके, तो वहां पे हमने देखा कुछ कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस लॉजिकल इक्विवेलेंसेस के बारे में, जैसे कि आइडेंटिटी लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमोर्गन्स लॉ। वहां पे जितने भी सारे कंपाउंड प्रोपोजिशंस हैं सारे लॉजिकली इक्विवेलेंस हैं जिनको हम ट्रुथ टेबल्स के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा हमने और कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया और उसके साथ साथ कुछ बाई कंडीशनल प्रोपोजिशंस या फिर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स के इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।